Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन चौहान कंप्लीट एजुकेशन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं राजस्थान के इतिहास में लेकर के आया हूं मेवाड़। देखिएगा, मेवाड़ जो है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। आजकल जो है वो जिले चल रहे हैं, आपको पता होता है राजस्थान में 33 जिले हैं। पहले रियासती दौर था, राजा महाराजाओं का टाइम था, उस समय की बात है। तो बात करूं मेवाड़ की, तो मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है और मेवाड़ को प्राचीन काल में कहते थे मेदपाट। क्या कहते थे? मेदपाट। मेदपाट के अलावा इसे कहते थे प्रागवाट। क्या कहते थे? प्रागवाट। और इसे कहते थे सीवी जनपद। क्या कहते थे? सीवी जनपद। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद, ये तो हुई मेवाड़ के प्राचीन नाम। तो सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो मध्यमिका। क्या थी? मध्यमिका या मध्यमिका। जो मध्यमिका या मध्यमिका है, इसको वर्तमान में कहते हैं नगरी। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो देखिएगा दोबारा, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। अगर मैं आपको एक बात और बता दूं यहां कि राजस्थान की प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़, और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत पूछे तो झालावाड़। कौन सी रियासत है? झालावाड़। मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद तो इसके प्राचीन नाम है मेवाड़ के। और मेवाड़ के जो सीवी जनपद नाम था, जहां राजधानी थी मध्यमिका या मध्यमिका, जिसको कहते थे नगरी, आज के समय में नगरी कहते हैं। और नगरी कहां है? चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ में जो राजा थे, इन राजाओं को हिंदुआ सूरज कहते थे। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। क्या कहते थे? हिंदुआ सूरज। मेवाड़। और याद रखना, मेवाड़ में जिसने राज किया वो थे गोहिल। गोहिलों को ही गहलोत कह देते थे। क्या कह देते थे? गहलोत। और रावल ने राज किया था। और एक वंश था जिसका नाम था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने राज किया था। और ये एक साथ पढ़ सकते हैं, सिसोदियों को अलग पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो सिसोदिया है ये वंश कैसे चला, एक गांव के नाम पर, ये सिसोदा गांव के नाम पर इसका नाम सिसोदिया पड़ा था, तब से ये कहलाने लगा है सिसोदिया। याद रखना। सबसे पहले बात करें मेवाड़ की, तो एक व्यक्ति था गुहाद्वितीय। क्या नाम था? गुहाद्वितीय। 566 ईस्वी में इसने नींव रखी थी मेवाड़ में गोहिल वंश की। किस वंश की? गोहिल वंश की नींव रखी थी 566 ईस्वी में गुहादित्य ने मेवाड़ में। और मेवाड़ जो है, मेवाड़ में जो राजवंश है सिसोदिया, इस राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन सी रहेगी? बाण माता। कौन सी रहेगी? बाण माता। मेवाड़ में सिसोदिया वंश की कुल देवी पूछे तो बाण माता। आपको कभी बताया हुआ है कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता, मेवाड़ के सिसोदियों की कुल देवी बाण माता, बीकानेर के राठौड़ों में चारणों की कुल देवी करणी माता। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है साथ के साथ। तो गुहादित्य यहां नींव रखेगा 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की। और इसके बाद बात करें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण समय 734 ईस्वी है। कौन सा है? 734 ईस्वी। बप्पा रावल। बप्पा रावल को जो उपाधि प्राप्त थी वो कालभोज की थी। कौन सी उपाधि थी? कालभोज की। बप्पा रावल हारित ऋषि की गाय चराता था। हारित ऋषि की
गाय चराता था बप्पा रावल, और बप्पा रावल मेवाड़ के गोहिलकों का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। बप्पा रावल पहला प्रतापी राजा था, पहला प्रतापी राजा। ये तो बात हुई बप्पा रावल के बारे में कि उपाधि प्राप्त थी कालभोज की, हारित ऋषि की गाय चराता था, वास्तविक संस्थापक था, पहला प्रतापी राजा था। कौन? बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने देखिएगा 734 ईस्वी में मेवाड़ में, यानी कि उदयपुर, और उदयपुर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था एकलिंगनाथ मंदिर। और एकलिंगनाथ मंदिर उदयपुर में जो जगह है वो कौन सी है? कैलाशपुरी। कौन सी जगह है? कैलाशपुरी। देखिए मंदिर एकलिंगनाथ, ये जो मंदिर है शैव संप्रदाय में एक शाखा है, पाशुपत शाखा, यानी कि पाशुपत संप्रदाय का मंदिर है। इस पाशुपत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके लकुलिश मुनि हैं। कौन है? लकुलिश। शैव संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, इनमें से एक शाखा पाशुपत शाखा है। पाशुपत शाखा को लकुलिश शाखा बोल देते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वो लकुलिश मुनि है, याद रखना। ये पाशुपत संप्रदाय का, पाशुपत शाखा का एकमात्र मंदिर है एकलिंगनाथ मंदिर। एकलिंगनाथ मंदिर बप्पा रावल ने बनाया था। इसके पीछे कारण था। कारण क्या था? ये गाय चराता था हारित ऋषि की। देखो, गाय चराने वाला जो व्यक्ति होता है वो गाय चराने जाता है और गाय चरती है, एक जगह बैठ जाता है कई बार। तो बप्पा रावल बैठ जाता था, गाय चरती थी। हुआ क्या, गाय एक दिन एक गुफा में चली गई, और जब गुफा में गई गाय तो बप्पा रावल पीछे पीछे गया तो देखा गाय एक ऐसे ढेर था मिट्टी का, और इसके नीचे पत्थर था जो दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से गाय इस ढेर पे खड़ी हुई और गाय के थन से अचानक अपने आप दूध निकलने लग गया और ये इस मिट्टी के ढेर पे पड़ा। तब बप्पा रावल ने इस मिट्टी को इधर उधर किया तो नीचे एक पत्थर, यानी कि शिवलिंग के आकार का एक पत्थर दिखाई दिया। तो बप्पा रावल ने उस पत्थर को किस रूप में पूजा था? एकलिंगनाथ के रूप में पूजा था। और एकलिंगनाथ का बप्पा रावल ने राजस्थान में उदयपुर कैलाशपुरी में क्या बनवा दिया? मंदिर बनवा दिया था। बात करते हैं आगे बप्पा रावल के बारे में। तो 734 ईस्वी में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने, और बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में ही मौर्य शासक जिसका नाम था मानमोरी, मौर्य शासक मानमोरी से एक दुर्ग जीता था जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में जीता था। किससे? मौर्य शासक मानमोरी से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताऊं, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसने जीता था बप्पा रावल ने, तब राजधानी बनाई थी नागदा को। किसको राजधानी बनाई? नागदा को। नागदा उदयपुर में है। नागदा में एक मंदिर है, मंदिर का नाम सहस्त्रबाहु, या फिर इसको कह देते हैं सास बहु मंदिर। सहस्त्रबाहु या सास बहु। यहां पूजा होती है किसकी? किसकी पूजा होती है? हाँ, कह दो सास बहु की। सास बहु की पूजा कभी नहीं हो सकती एक साथ। यहां कभी हुई है कि एक तरफ सास की मूर्ति, दूसरी तरफ बहु की मूर्ति? कभी जीवन में नहीं हो सकती दोनों की एक साथ पूजा। यहां सहस्त्र बाहु, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। हजारों भुजाओं वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। सहस्त्र बाहु का अपभ्रंश रूप, बिगड़ा हुआ नाम ये अपने सास बहु कह सकते हैं, क्योंकि जैसे राठौड़ों का अपभ्रंश रूप, राष्ट्रकूट का अपभ्रंश रूप राठौड़ है, वैसे ही सहस्त्रबाहु का अपभ्रंश रूप क्या है? सास बहु। यहां नागदा में पूजा होती है भगवान विष्णु की हजारों भुजाओं वाले मंदिर का नाम क्या है? सास बहु। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मंदिर बनवाया था एकलिंगनाथ का, और 734 ईस्वी में ही मौर्य शासक मानमोरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था और नागदा को बनाया था राजधानी।
नागदा को राजधानी बनाया। नागदा में एक मंदिर प्रसिद्ध है, सहस्त्रबाहु ओबलिक सासबहू का मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में बताऊं, इस दुर्ग की नींव रखी गई थी 7वीं शताब्दी में, किसके द्वारा? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, किसकी? मौर्य शासक, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। और एक अभिलेख है, याद रखना, कुमार प्रबंध अभिलेख, इसके अनुसार इसकी नींव रखी थी चित्रांग मौर्य ने। किसने रखी थी? चित्रांग मौर्य ने। कुमार प्रबंध अभिलेख आए तो चित्रांग मौर्य, और सीधा आए तो चित्रांगद मौर्य। एक परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है जिसके अंदर दोनों ही ऑप्शन थे, चित्रांगद मौर्य और चित्रांग मौर्य। उसमें सीधा पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखे थे? चित्रांगद मौर्य ने। अगर आ जाए कुमार प्रबंध अभिलेख के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो किसने रखी थी? चित्रांग मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर। किसके पठार पर? मेसा के पठार पर, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का गौरव, और कहते हैं किलों का सिरमौर। दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को। और एक नाम याद रखना इतिहास के अंदर, अबुल फजल। अबुल फजल हर एक दुर्ग के बारे में कोई ना कोई बात जरूर कहेगा, और वो व्यक्ति यहां इस चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में कहता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ और बाकी सब गढ़ैया। क्या कहता है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कौन कहता है? अबुल फजल। मैं बता देता हूं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल इतिहास के अंदर किसी न किसी दुर्ग के बारे में जरूर कोई ना कोई कहावत कहेगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको एक दो कहावतें। तो रणथंभौर के किले के बारे में कहता है, राजस्थान के अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, रणथंभौर का किला एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है। और अबुल फजल कहता है कुंभलगढ़ के किले के बारे में, क्या कहता है कुंभलगढ़ के किले के बारे में? कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कौन व्यक्ति कहता है? अबुल फजल। और अबुल फजल कहता है जैसलमेर के किले के बारे में कि गढ़ दिल्लीगढ़ आगरा अदगढ़ बीकानेर भलो चिड़ायो भाटिया सिरे तो जैसलमेर। और इसके अलावा अबुल फजल जैसलमेर के किले के बारे में एक बात और कहता है। क्या कहता है? घोड़ा कीजिए काठ का, पक कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसान। यानी कि पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। यहां ये चित्तौड़ के किले के बारे में कहता है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। कौन व्यक्ति? अबुल फजल। अबुल फजल ये बात कहता है चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट है। यहां लोग बाग निवास करते हैं। और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का किला है। तो राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का किला है। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। सोनारगढ़ का किला, धानवंत श्रेणी का दुर्ग कह सकते हैं, और सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला किला कह सकते हैं जैसलमेर के किले को। और अबुल फजल ने तो उस किले के बारे में कहा था, आपको पता हो कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक पहुंचा सकती है। और जैसलमेर का किला तो रात्रि में समुद्र में लंगर डाले जहाज के जैसा प्रतीत होता है। और चित्तौड़गढ़ के किले में दर्शनीय स्थल बहुत से हैं। जैसे आपको बताऊं तो गोरा बादल महल, पद्मिनी पैलेस, चल फिरसा के दरगाह, धाइबा पीर के दरगाह, नौ गजा पीर की दरगाह, इसके अलावा कालिका माता का मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ आदि बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। और यहाँ तो छत्रियाँ भी बहुत है चित्तौड़गढ़ के किले में। छत्रियों की बात करूँ तो मीरा के गुरु संत रैदास की छत्री, बाघ सिंह की छत्री, जयमल फत्ता की छत्री, वीरकला राठौड़ की छत्री। चित्तौड़गढ़ के किले में एक बना हुआ है जौहड़ स्थल। यहां जौहर मेला लगता है। जौहर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कहां कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। कौन सा मेला?
जौहर मिला। और जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल के समय की कुछ एक प्रशस्तियां हैं, देखो मैं बता देता हूं 2-4 प्रशस्तियां आपको जो मुख्य मुख्य है। पहली बात तो प्रशस्ति होती क्या है? प्रशस्ति होती है एक शिलालेख, एक पत्थर जिसके ऊपर इतिहास लिखा जाता है और दीवारों में या स्तंभों में लगा दिया जाता है, और अपने जाएं तो अपने वहां उस चीज को पढ़ेंगे तो अपने को पुरानी जितनी भी जानकारी है इतिहास की वो वहां से मिल जाती है। तो प्रशस्ति 1439 की प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति। इस रणकपुर प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि कालभोज और बप्पा रावल दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। और 1460 की एक प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। बप्पा रावल से कुंभा तक के राजाओं का वर्णन यानी कि उपलब्धियां, कीर्तियां आदि का वर्णन है। और 1460 की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। क्या बताया गया है? बप्पा रावल ब्राह्मण वंशीय था। और 1488 की एक प्रशस्ति है एकलिंगनाथ मंदिर। एकलिंगनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को अंतिम समय में संन्यास लेने की बात कही गई है। क्या कही गई है? बप्पा रावल ने अंतिम समय में क्या लिया था? संन्यास। और एक 1719 की प्रशस्ति है जिसका नाम है वैद्यनाथ प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? वैद्यनाथ प्रशस्ति। और वैद्यनाथ प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य किससे मिला था? हारित ऋषि से। मेवाड़ साम्राज्य किससे मिला था? हारित ऋषि से मिला था। किसको? बप्पा रावल को। ये कुछ एक प्रशस्तियां हैं जैसे बप्पा रावल के बारे में, तो इनको और याद करना। जैसे देखिए दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने। 1439 के रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। 1460 की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक के राजाओं का वर्णन मिलता है। और 1460 की जो प्रशस्ति है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इसमें बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। 1488 की एकलिंगनाथ मंदिर की दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति में बप्पा रावल के अंतिम समय में संन्यास लेने की बात कही गई है। और 1719 के वैद्यनाथ प्रशस्ति में बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य किससे मिला है? हारित ऋषि से मिला है। तो ये तो बातें हुई किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। और बप्पा रावल के बारे में ये चीजें पढ़नी है। जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो 734वीं क्लास। कैसी लगी? इसके लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।